अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली सेक्टर C1 के अंदर जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से, सेक्टर F1 के हवाले से और मार्केट करंट सिचुएशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो डेली आपसे कोई ना कोई वीडियो के थ्रू मुलाकात होती है। वैसे तो डेली आप कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन सामने आप काफ़ी दिनों के बाद देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होती हैं। आप लोगों का इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो सुबह से बोल बोल के मेरा तो वैसे गला भी थोड़ा भारी हो गया है, ज़रा हैवी है, तो इसलिए कोशिश करूँगा कि 8-10 मिनट में मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर कर सकूं। और आप लोग जो करंट सिचुएशन है सेक्टर C1 के हवाले से, F1 के हवाले से, मार्केट के हवाले से, या कुछ ऑप्शंस फॉर सेल है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिल सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्टर C1। आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा C1 के अंदर कुछ लैंड क्लियर हुई है, स्पेशली सेक्टरेट 16/1 का कुछ पोर्शन और सेक्टरेट नंबर 18, उसमें कुछ लैंड क्लियर हुई है। और वहाँ पे कुछ ओपन फार्म्स और कुछ फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर किसी ने 6 महीने बाद या 1 साल बाद घर बनाना है तो ये ऐसी लोकेशन है। अगर हम 2 साल 3 साल पीछे चले जाएं तो लोग अक्सर हमसे क्वेश्चन करते थे कि कोई ऐसा टाइम भी आएगा कि इस लोकेशन के ऊपर हमें कोई 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 का प्लॉट मिलेगा। तो हम उस टाइम कहते थे कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो डेवलप एरिया है प्रॉपर, वहाँ पे रेट इस टाइम पे 1 करोड़ 75, 1 करोड़ 80 लाख का है। और जब मार्केट अच्छी थी तो 2 करोड़ तक भी रेट्स थे। ये सेट रेट 16 में, 15 में, 17 में। तो अब चूंकि मार्केट स्लो है तो वहाँ भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। इवन के बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी फॉर सेल नहीं आती डेवलप एरिया में, लेकिन फिर भी अगर कोई प्लॉट आपको मिलेगा इसके बिल्कुल करीब, ये जो सेट रेट 16 है, ये तकरीबन 1.5-2 महीने पहले बिल्कुल करीब तरीन प्लॉट इस लैंड के 1 करोड़ 73 लाख 50 हज़ार का सेल हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम रेट है 170 प्लस में है। तो यहाँ पे दो तरह के प्लॉट्स आपको मिलते हैं। एक ओपन फार्म। ओपन फार्म ये है कि आपने 60 लाख इसकी डाउन पेमेंट देनी है और 60 लाख इसकी इंस्टॉलमेंट है, जो कि आप पोजेशन टाइम पे देंगे। और नॉर्मली आपको मेरे ख्याल में 3 to 4 मंथ्स मिनिमम टाइम उसमें मिल जाएगा। और 1 करोड़ 20 लाख इसकी टोटल प्राइस है और उसके ऊपर प्रॉफिट है 20 लाख प्लस माइनस, वो डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन है और क्या अवेलेबिलिटी है। बहुत लिमिटेड यहाँ पे ओपन फार्म्स हैं और बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। हो सकता है जब तक आप वीडियोस देखें या कुछ दिनों के बाद आप वीडियो देखें तो हो सकता है अवेलेबिलिटी ओपन फार्म्स की ना हो, या जो अवेलेबिलिटी है वो सेल आउट हो जाए और वो रीसेल में आ रहे हो, क्योंकि ओपन फार्म का नॉर्मली आपको 2-3 महीने टाइम भी मिल जाता है, आप उसको ओपन रख सकते हैं। इस तरह से जो फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट्स हैं इसी लैंड के ऊपर, वो तकरीबन आपको मिल जाता है मिनिमम 1 करोड़ 20 से लेकर 1 करोड़ 30 की ब्रैकेट में। डिपेंड करेगा ऑप्शन कौन सा है और क्या अवेलेबिलिटी है। तो ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, सबसे करीब तरीन सेक्टर है, क्योंकि ये रोड 8 के ऊपर प्लॉट्स हैं। क्योंकि इसकी जो एक्सेस है रोड 8 से है और रोड 8 नियर कंप्लीशन है। ये 7 पिक्स आप देख सकते हैं लेटेस्ट। तकरीबन मेरे ख्याल में तो इस हफ्ते में या कमिंग वीक में इसको प्रॉपर कारपेट हो जाना चाहिए। कल बारिश की भी यहाँ पे फोरकास्टिंग है, तो अगर बारिश होती है तो फिर काम 2-4 दिन मजीद रुक जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे नॉन स्टॉप काम हो रहा है। और ये बेहतरीन लोकेशन है, करीब तरीन सेक्टर C1 है। तो अगर आपने कुछ टाइम बाद घर बनाना है तो अभी आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आप 1 करोड़ 25-30 में यहाँ पे 10 मरले का प्लॉट ले सकते हैं। और यही प्लॉट 1 साल बाद आपको 1 करोड़ 60, 65, 70 मिनिमम इस प्राइस के ऊपर मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है और अगर आपने घर बनाना है तो उसके लिए भी बेहतरीन लोकेशन है। इस तरह से बाकी मजीद भी आगे स्ट्रीट्स हैं। 16/2 है, 18/1 है, 16/4 है, 16/5 है। तो आगे भी इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे और वहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल C1 के हवाले से ये अपडेट्स हैं और ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है।
अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर प्रॉफिट देगी। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें सेक्टर F1, तो सेक्टर F1 का मेरा आज विज़िट हुआ है। वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि मेरा विज़िट था वहाँ पे। तो उसको रोड को, जो पीछे वाला रोड है, उसको काफ़ी इन्होंने जगह जगह से तोड़ा है सीवरेज लाइन के लिए। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे आपकी एक्सेस है। एक साइड से तो आप जा सकते हैं, लाइक सेक्टर F1 C1 एक्सटेंशन साइड तक तो ठीक है, लेकिन आप अगर आगे जाएंगे जिस साइड पे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं तो वहाँ पे रोड काफ़ी डैमेज है, जो कि 2 हफ्ते में मेरा ख्याल है प्रॉपर वहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी और एक्सेस हो जाएगी। तो जो 10 मरले का एरिया है F1 न्यू डील, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, बहुत स्पीडी वर्क हो रहा है। रोड का काम तकरीबन 70% कंप्लीट हो चुका है और आने वाले दिनों में मैं डिटेल में वहाँ से एक वीडियो लेके आऊँगा और आप उसको डिटेल में देखिएगा ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो सके कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। लेकिन इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपसे वो शेयर करूँगा। जिन लोगों की स्टेटमेंट्स अपडेट हो चुकी हैं, उस स्टेटमेंट के ऊपर एक चीज़ आपने गौर की होगी, हो सकता है किसी स्टेटमेंट पे ना भी हो, 12 लाख कैटेगरी चार्जेस लगे होंगे। उससे आपने परेशान नहीं होना, उससे आपने परेशान नहीं होना। वो 12 लाख चार्जेस रिमूव हो जाएंगे क्योंकि ये डील कैटेगरी चार्जेस पेड के साथ थी। और अगर किसी स्टेटमेंट के ऊपर वो चार्जेस आ रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप रिक्वेस्ट करें जाके हेड ऑफिस। अगर आप नहीं भी जाते तो मेरे ख्याल में वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये कैटेगरी चार्जेस पेड के साथ 1 करोड़ 20 लाख वाली डील है, 1 करोड़ 32 लाख वाली नहीं है। तो इसलिए इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो पहले मैप था हमारे पास भी था, या हमने भी अपडेट किया या क्लाइंट के साथ शेयर भी किया था, तो उसके ऊपर रोड 14 मेंशन था। और जो ओपन फार्म्स आपने जमा करवाए हैं या किसी के पास अगर है तो वो जमा करवा दे, क्योंकि इसकी डेट गुजर चुकी है। मैंने स्टेटस भी लगाया था और पोस्ट भी लगाई थी, 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी। और अगर किसी के पास ओपन फार्म है तो फौरी उसको जमा करवा दें। इस फार्म के ऊपर जो रोड नंबर है वो रोड नंबर 14 मेंशन है बेसिकली, जो कि पहले मैप के ऊपर था। लेकिन जो अभी लेटेस्ट मैप है उसके मुताबिक जो मैप है उस पर जो नंबर है MR1 ब्रैकेट में C1, आपकी जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर ये रोड मेंशन होगा MR1 C1। इसलिए परेशान नहीं होना कि अगर आपके पास फार्म रोड 14 के नाम से है तो कोई मसला नहीं है। आपका जो अभी स्टेटमेंट है, फ्रेश स्टेटमेंट, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो MR1 C1 रोड के नाम से होगा। तो इसलिए ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर किसी के पास मैप नहीं है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैप आपके पास आ जाएगा। और बाकी ये मैंने साथ इसकी पिक्चर भी अटैच की है जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। बाकी ओपन फार्म की डेट गुजर चुकी है, उसको आप मस्ट जमा करवा दें। और बाकी स्पीडी वर्क यहाँ पे हो रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पे ये जो प्लॉट्स हैं, स्पेशली 100+ के जो नंबर हैं और 50+ नंबर्स हैं, जल्द ही ये प्लॉट्स रेडी होंगे। बाकी जो 10 अल्फ़ाबेटिक नंबर्स हैं वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हैं। अभी फुटपाथ वगैरह मेरा ख्याल ये तैयार करेंगे और इलेक्ट्रिक बॉक्स लगाएंगे तो वो एरिया रेडी हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंस्टॉलमेंट के हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी बेसिकली अभी नहीं हो रही। स्टेटमेंट के ऊपर जो डेट आ रही है वो डेट वही आ रही है 25 अक्टूबर की। लेकिन जो बाद में एक न्यूज़ आई थी कि सेटलमेंट कुछ हुई है, पोजेशन टाइम पे करना है बाकी जो 60 लाख है। तो इसको मैं मज़ीद थोड़ा क्लियर करूँगा और क्लैरिटी के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। फ़िलहाल जो मुझे क्लैरिटी है अभी वो यही है कि ये पोजेशन टाइम पे करने हैं, क्योंकि जो पहली कमिटमेंट थी वो यही थी कि जब पोजेशन आएगा तो उस टाइम पे ये इंस्टॉलमेंट पे होगी जब ये फार्म अनाउंस हुए थे। लेकिन 2-3 महीने बाद फिर पता चला जी इसकी डेट 25 अक्टूबर है, तो जो कि मैंने अपडेट भी किया था और डिफरेंट वीडियोस में मैंने उसको डिस्कस भी किया। पोस्ट वगैरह भी मैं लगाता रहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग पोस्ट देखते नहीं हैं, व्हाट्सएप स्टेटस भी नहीं देखते, तो उन लोगों के लिए फिर हम वीडियो में प्रॉपर चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मज़ीद भी मैं क्लियर करूँगा। अगर कोई ऐसी चीज़ मतलब कोई सख्ती हुई जी इसकी डेट 25 अक्टूबर ही है तो मैं उसकी पोस्ट भी लगा दूंगा और किसी वीडियो में डिस्कस भी कर लूँगा। और एंड पे हम डिस्कस करते हैं मार्केट सिचुएशन। मार्केट के हालात कोई ख़ास नहीं है, मार्केट काफ़ी स्लो है और उसकी रीज़न्स आप ऑलरेडी जानते हैं। एक तो जो रजीम चेंज ऑपरेशन था और उसके बाद भी जब सब्र नहीं आया तो फिर पार्टी चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद भी अभी पता नहीं क्या बनता है।
तो एक रीज़न जो टेम्परेरी मार्केट काफ़ी स्लो दिखाई दे रही है, मार्केट में ज़्यादा विजिटर नहीं आ रहे। पार्क रोड की एक्सपेंशन हो रही है, आप लोग जानते हैं, मैं अक्सर पार्क रोड की वीडियोस भी आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि क्या स्टेटस हैं, क्या अपडेट्स हैं। तो मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते मेरे ख्याल में इतना ही लगेगा इनको, जो पीसेस जो पैचेस ये बना रहे हैं, तो 2-3 हफ्ते में उम्मीद है कि ये कारपेट कर लेंगे प्रॉपर, तो काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी कुछ पीसेस और भी हैं, तो अब देखते हैं, क्योंकि जब डाइवर्जन लगती है तो रश हो जाता है, ट्रैफिक में लोग स्टक हो जाते हैं, तो जो फासला आपका 2 मिनट में गुजरना है वो 20-25 मिनट में गुजरता है। इस पार्क रोड की वजह से भी मार्केट काफ़ी स्लो हुई है, और जिन लोगों ने विज़िट करने हैं या विज़िट का प्लान करते हैं तो वो लोग स्टक हैं और उन्होंने अपने प्लान पोस्टपोन किए हैं। तो जैसे पार्क रोड ओपन होगा तो बाकी लोग जिनको इमरजेंसी नहीं है, जो शौक से बहरी एनक्लेव में प्लॉट लेना चाहते हैं या घर के लिए प्लॉट लेना चाहते हैं या विज़िट करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या उनके रिलेटिव्स आते हैं बाहर से, तो डेफिनेटली जब आप विज़िट करते हैं तो फिर आपका माइंड बनता है। तो इसलिए ये जो पार्क रोड है ये भी एक रीज़न है जो कि मार्केट इस टाइम पे स्लो है। पार्क रोड भी एक रीज़न है, तो इंशाल्लाह 1 महीना मैक्सिमम उम्मीद है कि पार्क रोड क्लियर हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये ना हो कि पार्क रोड की एक साइड तो 1 महीने तक क्लियर हो जाएगी, तो फिर दूसरी साइड पे काम शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में 3-4 महीने तक तो ये पार्क रोड मज़ीद ले जाएगा, क्योंकि आप एक लाइन बना रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये दूसरी लाइन बनाएंगे, तो जो ट्रैफिक की डाइवर्जन है वो दूसरी साइड पे आ जाएगी, तो फिर भी आप स्टक रहेंगे। तो इसलिए अब देखते हैं कि अल्लाह करे ये पार्क रोड वाला काम जो है स्पीडी हो जाए और ये काम ख़त्म करें, तो जो लोग विज़िट करना चाहते हैं, बहरीन एनक्लेव की तरफ आना चाहते हैं, तो वो आसानी के साथ आ सकें और विज़िट कर सकें। बाकी मार्केट के हालात ऐसे हैं कि बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें इस टाइम पे आ रही हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हर सेक्टर में एक आधा प्लॉट आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन का जो केस चल रहा था उसकी वजह से मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाएगी, बिल्कुल प्लॉट फ्री में हो जाएंगे, बहुत ही कम प्राइसेस हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहरिया एनक्लेव की मार्केट एक स्पेशल मार्केट है, यहाँ का जो कस्टमर है वो स्पेशल कस्टमर है, यहाँ का जो रहायशी है या जो बायर है वो एक स्पेशल बायर है, और वो इस्लामाबाद की वजह से बहरिया एनक्लेव को चूज़ करते हैं, और ये एंड यूज़र के लिए बेस्ट प्लेस है। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कराची है, रावलपिंडी है, लाहौर है, बाकी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, CDS सेक्टर्स हैं। तो बहरिया एनक्लेव बेस्ट लिविंग प्लेस है, रहने के लिए ये ज़बरदस्त जगह है। बाकी इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने करनी है उसके लिए भी बेस्ट है, लेकिन वो जो टाइम होता था शॉर्ट टाइम का, 2-3 महीने 4 महीने में आपको अच्छा रिटर्न मिलता था सम टाइम, तो वो हालात जो हैं इस टाइम पे नहीं है। अभी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है कम से कम साल 2 साल आपने इंतज़ार करना है और ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ये नहीं है कि ब्लाइंडली आप बस किसी डीलर ने या किसी जानने वाले ने या किसी रिलेटिव ने बस कह दिया जी ये ले ले, तो आपने ले लिया और बाद में आपको पता चला कि ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है या फ्रॉड हुआ है। तो इसलिए जब भी आपने चीज़ लेनी है सर्च करके, वर्कआउट करके, अपना माइंड मेकअप करके, 2-4 लोगों से मशवरा करके फिर आप उस चीज़ को चूज़ करें, बाय करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी जहाँ पे आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है हम हाज़िर हैं, लेकिन मेरे साथ जिसने भी डील करनी है या कॉन्टैक्ट करना है, सीधी बात करनी है और कंफर्म बात करनी है। अगर आपने प्लॉट सेल करना है तो कंफर्म आपने बताना है, अगर आपने प्लॉट बाय करना है तो आपने कंफर्म ऑफ़र करनी है। ये नहीं है कि चस्के के लिए नहीं आपने मुझे ऑफ़र करनी और उसके बाद आप गायब हो जाएं या फ़ोन भी अटेंड ना करें और मार्केट से आउट हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा काम बड़ा सिंपल और सीधा काम है, तो मैं हमेशा उम्मीद रखता हूँ कि मेरे साथ भी जो इन्वेस्टर होगा या क्लाइंट होगा या सेलर बायर होगा या कोई भी कस्टमर होगा, तो मैं हमेशा उम्मीद रखता हूँ, अच्छे की उम्मीद रखता हूँ कि जैसे मैं आपका अच्छा सोचता हूँ तो मेरे साथ भी आप लोग अच्छे ही सोचेंगे। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको इग्नोर कर दें, ऑफ़र ना करें। अगर आपको लोकेशन का पता नहीं है, विज़िट नहीं किया हुआ, तो फिर भी आप ऑफ़र ना करें। सबसे पहले लोकेशन ट्रेस करें, विज़िट करें, उसको समझें, सोचें, तो फिर ऑफ़र करें। तो इंशाल्लाह जब आप चीज़ सोच समझ के लेंगे, वर्क करके लेंगे, तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।